जो शिव महापुराण कह रही है, आयु वृद्धि वाला व्यक्ति 1,00,000 दूर्वा से भगवान शंकर की आराधना करे। जो व्यक्ति 1,00,000 दूर्वा भगवान शिव को अर्पित करता है उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो दूर्वा होती है ना, दूर्वा धूप घास जिसे कहते हैं, वो लेकर के 1,00,000 अर्पित करें। अब जरूरी नहीं एक दिन में करो, थोड़े समय में कर लो, लेकिन 1,00,000 होने पर आयु की वृद्धि होती है। और जो पुत्र चाहता है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा वाला हो, वह भगवान शंकर की आराधना 1,00,000 धतूरे से करे। धतूरा होता है। और यहां पर यह भी बताया है, जो लाल डंठन वाला हो ना, जो डंठल रहती है उसमें लाल डंठन वाला अगर धतूरा भगवान को अर्पित किया जाए तो महादेव को बड़ा ही प्रिय है। वो पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की कामना वालों के लिए ये उपाय शिव महापुराण में लिखा है। तो 1,00,000 धतूरे का भगवान महादेव पर अर्पित करिए। और हां, अब ध्यान से सुने, जो लोग संसारिक भोग और मोक्ष प्राप्ति चाहते हों वो भगवान शंकर पर तुलसी अर्पित करें। क्या? तुलसी। अब बहुत से लोग जो कहेंगे महाराज ये कैसे कह दिया आपने, कि मना कर रहे हैं, शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। इसलिए हमने भैया शिव पुराण पढ़ा, और शिव पुराण पढ़ने के बाद में मैं इस व्यास मंच से ये बात कह रहा हूं, पूरी शिव पुराण में कहीं अगर आपको एक श्लोक मिल जाए जो ये कहता हो कि शिव पर तुलसी नहीं चढ़ती हो, तो वो श्लोक आप ला करके दिखा दो। अब भले कोई कितना भी कोई कहे, अब हम आपको श्लोक दे रहे हैं, श्लोक संख्या सहित बताएंगे कि शिव पर तुलसी चढ़ाई जाती है। मना करने वाले जान भैया वो जाने वो कौन सा शिव पुराण पढ़ते हैं। शिव पुराण तो वैसे एक ही है, 10-20 ना है, एक ही शिव पुराण है, ज्यादा कुछ नहीं है जो व्यास जी ने लिखा। शिव पुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 13वें अध्याय में 63वां श्लोक। भले यूट्यूब के माध्यम से भी लाइव में मैं बोल रहा हूं, मैं किसी को भी गलत नहीं ठहराना चाहता, लेकिन मैं अभी तक इस बालक ने अपने जीवन में पुराणों से अधिक किसी इंसान को महत्वता नहीं दी है जी मैंने। अगर पुराण कहेंगे तो सत्य है, और अगर नहीं कहेंगे तो फिर तो असत्य है। आप किसी भी पुराण से कोई प्रमाण, अगर वो कहने से नहीं कि उसने हिंदी में कह दिया कि नहीं चढ़ाई जाती, नहीं चढ़ाई जाती, नहीं, श्लोक सहित, श्लोक संख्या सहित अगर हमें कोई बताए तो हम भी फिर कह देंगे कि यहां नहीं चढ़ाई जाती। यहां पर हम बता रहे हैं, शिव पुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 13वां अध्याय 63वां श्लोक। कुछ पुष्पैश्च धतूरैर मंदारैर द्रोण संभव तथा च तुलसी पत्रैर बिल्व पत्रैर विशेषतः। क्या बोले? भगवान महादेव को आप कुछ पुष्प चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, मंदार चढ़ाएं, तथा जो तुलसी से और बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करता है, भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण कह रही है। तो जो लोग, ये भ्रम हो सकता है शिव पर तुलसी ना चढ़ाए जाने वाला, कि शिव पर तुलसी नहीं चढ़ती, भोलेनाथ पर तुलसी नहीं अर्पित होती है। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी नहीं मंजरी चढ़ती है, तो हमने ये सोचा मंजरी चढ़ती होगी, भैया हम भी ढूंढे, पर यहां पर क्या लिख रहा है? तुलसी पत्रेर बिल्व पत्रेर। तुलसी का पत्ता और बिल्व पत्ता भगवान महादेव को बड़ा प्रिय है। तो इसलिए शिव पर तुलसी की आराधना से हमें मोक्ष और भोग की प्राप्ति होती है। प्रमाण नंबर 1। प्रमाण नंबर 2 सुनो। शिव पुराण कह रहा है,
इसी सृष्टि खंड के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का 14वां अध्याय और 28वां श्लोक, उसमें स्वयं कहा गया है, बहुत बड़ी बात कह दी है वो, तो भुक्तिम मुक्तिम फलम तस्य तुलसा पूज्य यदि, जो भुक्ति मुक्ति चाहता हो, भक्ति चाहता हो, वह मेरी तुलसी से आराधना करे। तो ऐसी कौन सी स्थान पर लिखा हुआ है? आप लोग कह रहे होंगे मना करते हैं, तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, तो क्या आपने कभी पढ़ा है कहीं पर? फिर खामा चल रहे वैसे ही। हम तो देखो बता रहे हैं, ज्यादा हो तो गीता प्रेस से ले आना, आप भी शिव पुराण। वैसे चोर ले जाने वाला था पर रह गया बेचारा, नहीं वो भी पढ़ लेता। तो हम अभी बता रहे हैं ना, ये श्लोक संख्या आप याद कर लेना, नहीं तो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, बाद में लौटा के देख सकते हैं ना ऐसे, तो बाद में आप देख लेना, श्लोक संख्या मिला लेना, ये लिखा हुआ है। अब ब्रह्म पुराण में भी है, ब्रह्म पुराण में लिखा है, लिंगम अभ्यर्चितम दृष्ट्वा प्रतमाम केशवस्य च। किस किस पर? बोले भगवान शिवलिंग पर और भगवान कृष्ण पर, केशवस्य च, इन दोनों पर अगर तुलसी के सहित इनका कोई दर्शन कर ले तो उस व्यक्ति की ब्रह्म हत्या जैसा पाप दूर हो जाता है। लिंगम अभ्यर्चितम दृष्ट्वा प्रतमाम केशवस्य च तुलसी पत्र निक्रैर मुच्यते ब्रह्म हत्या। ब्रह्म पुराण भी कह रहा है, अब तो पुराण भी चेंज हो गया, वहां पर भी महिमा है। जो लोग ये कहते हैं, एक कथा बताते, मैं भी उनको सुन चुका हूं, मना करने वालों को, वो बताते हैं कि शंखचूड़ की जो पत्नी थी तुलसी, भगवान महादेव ने शंखचूड़ का वध किया। ये कथा आगे आएगी विस्तार में, लेकिन लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए मैं अभी थोड़ा सा बताऊं। तो जो शंखचूड़ की पत्नी वृंदा, जिसने श्राप दिया है ना, वो श्राप भगवान नारायण को दिया है कि तुम पाषाण के हो जाओ, उस जगह पर शिव को कोई श्राप नहीं है, और भगवान शंकर को श्राप कौन दे सकता है जी? तुलसी ये कह देगी कि मैं अब अर्पित नहीं होंगी तुम पर, और भोलेनाथ ने को तुलसी से तो कोई बैर था ही नहीं, तुलसी में कोई दोष था क्या? दोष तो शंखचूड़ में था, तुलसी तो सर्वदा पतिव्रता नारी थी। फिर और शिव पुराण में वहां कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा। इसलिए अगला एक और सुनो उदाहरण, प्रमाण है ये दिया गया है निर्णय सिंधु में, और निर्णय सिंधु में लिखा गया है, तुलसी बिल्व निर्गुंडी जंबीरा मलकम तथा पंच बिल्व मिति ख्यातमेक बिल्वम शिवार्पणम। जो लोग तुलसी से, बेलपत्र से, निर्गुंडी, जंबीरा और आक से, इन पांचों से भगवान शंकर को पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। इन पांचों चीजों को शिव पर जरूर चढ़ाना चाहिए, ये निर्णय सिंधु कह रही है। अब आप रुद्राभिषेक भी देखेंगे ना, तो वहां पर भी भगवान शंकर पर तुलसी चढ़ाने के लिए आज्ञा मिली है। इतने प्रमाण तो भैया मैंने दे दे, अब कोई एक श्लोक तो दो जो मना करने वाला हो। चार मैंने दे दिए, तो एक श्लोक कोई अगर ये दे दे कि भैया तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे फिर हम बताएंगे कि नहीं चढ़ाई जाती होगी। लेकिन वास्तविकता यही है, मैंने पहले भी कहा था, मनमुखी बात और मनमुखी मुख से निकली हुई कोई भी बात, मन से बनाई हुई कोई भी बात, शास्त्र जिसकी पुष्टि नहीं करते हो वही पाखंड है। पाखंड क्या है? जो हमारे पुराणों का खंड कर दे वो पाखंड है। तो इसलिए शिव पुराण से ज्यादा हमारी दृष्टि में कोई नहीं है। जब शिव पुराण ने 2 श्लोक खुद दे दिए कि तुलसी चढ़ाओ, तो भैया हमारे बाबा पे तो चढ़ रही है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब आपकी श्रद्धा है, आप चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन हमने जो लिखा है वो बताया है। भगवान शंकर ने यह तक कहा है कि जो चीज हरि प्रिया है वो सब मुझे प्रिय है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं
कि तुलसी हरि प्रिया है इसलिए शिव पर नहीं चढ़ाई जाती है। तो जो जो चीज हरि प्रिया हो वो कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए, है कि नहीं भाई? तुलसी तो हरि प्रिया है, नहीं चढ़ानी चाहिए। जो भी कहते हो कि तुलसी नहीं चढ़ेगी, हरि प्रिया है, तो जो भी कुछ हरि प्रिया हो पर वो शिव पर नहीं चढ़ना चाहिए। और हरि प्रिया है लक्ष्मी, बंद कर दो उन्हें देना। आप बोले आप शिव जी के पुजारी हो और लक्ष्मी भी हरि प्रिया है, महाराज अब नहीं देंगे, बोले वो बंद करो ना। केवल तुलसी हरि प्रिया है ऐसा थोड़ी है, लक्ष्मी भी हरि प्रिया है, फिर तो शिव पर लक्ष्मी भी नहीं चढ़नी चाहिए। क्यों जा रहे हैं फिर भैया? ये गलत है। चढ़ाई हरि प्रिया जो भी है वो सब शिव को अर्पित है, ये बात स्वयं भगवान कहते हैं। जिन जिन चीजों से भगवान नारायण की पूजा होती हो उनसे शिव की पूजा, और जिन जिन चीजों से शिव पूजा होती हो उनसे भगवान नारायण की पूजा बिना किसी संकोच के करनी चाहिए। कोई मन में संकोच मत लाइए, पूजा करिए आप महादेव की। तो यहां पर है कि भोग और मोक्ष को चाहने वाला तुलसी से भगवान शंकर की आराधना करे, शिव पर तुलसी चढ़ाए। और जो लोग ये तो आपके मैटर है, इनका तो नहीं है, इनको तो आभूषण थोड़ी चाहिए, आभूषण तो तुम्हें चाहिए। माताओं को बड़े प्रिय रहते हैं आभूषण मिले, तो जो आभूषण की प्राप्ति चाहते हो वो कोई फूल होता है जो दोपहरिया का, वो पुष्प जब भगवान शंकर पर अर्पित करेंगे तो आभूषणों की प्राप्ति होगी। और ये सब ना दोपहरिया फूल ढूंढेंगे, कहां मिलेगा ये फूल? ढूंढो महाराज, कहां मिलता है ये फूल, दोपहरिया वाला फूल? ये तो हम भी चढ़ाएंगे, यही कहोगे ना, क्योंकि आभूषण प्रिय है। प्रिय तो बहुत कुछ होता है माताओं को, जिस चक्कर में बड़ी बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। हाँ, माताओं को कभी भी ज्यादा बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, वो खा लेती हैं और बीमारी बन जाती हैं। खान पान शुद्ध होगा ना तो लंबे चलोगे, बाजार के सामान ज्यादा खाओगे तो वैलिडिटी कम हो जाएगी। और वैसे भी चाइनीज ज्यादा खाते हो आप, और चाइना की तो वैसी गारंटी है, चाइना का सामान बिना गारंटी के आता है। तो चाइना का भोजन करोगे तो तुम्हारी गारंटी ना है, फिर कब चल बसो। खैर तुमसे नहीं कह रहा मैं, आपसे नहीं, मैं उनसे कह रहा हूं जो घर बैठी हैं। आप तो सब बहुत लंबी उम्र वाले हो, अरे जो शिव कथा सुने उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? अकाल मृत्यु वो मले जो काम करे, चांडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त जो महाकाल का क्या बिगाड़ेगा काल तुम्हारा? आप तो महाकाल की सेवा में हो। मैं उनसे कह रहा हूं जो घर कूलर चला के सो रही हैं, वो उनके काज है ये तो ज्ञान भैया, खाप तो कर ले कूना आवे तो। और जो वाहन की प्राप्ति चाहते हो, बहुत से है ना वाहन, अच्छा वाहन की इच्छा जो होती है वो इस साइड वालों को होती है, बड़े बड़े वाहन आए। और भैया जो हमसे फॉर्च्यूनर मांग रहा था वो भी सुन लेना यूट्यूब पे। वाहन अगर चाहिए तो भगवान शंकर की आराधना चमेली के पुष्पों से करो। चमेली के पुष्प भगवान शंकर पर अर्पित करने से वाहन प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, ये शिव पुराण में लिख रहा है। कल को कोई हमारे पास आ जाए और जो मोक्ष चाहते हो, अरे आ सकता है जी, जो यूट्यूब पे कह सकता है कि हमें फॉर्च्यूनर चाहिए, काको तो मथुरा आ जाए कि महाराज हमने चमेली चढ़ाई, गाड़ी दो। भैया शिव पुराण में लिखा है, महाराज जी देंगे। हमारी तो घर खड़ी है भैया, लिए जो भैया मथुरा में ही है, यहां तक आई ना पाई। और जो लोग समी पत्र से भगवान शिव की आराधना करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शमी का पत्र होता है ना, उससे मोक्ष प्राप्ति होती है। और जो शुभ लक्षणा पत्नी चाहते हो, ये कुंवारों का जो कंवारे हो उनके लिए है। जो मैरिड हो वो भली मत सुने, लेकिन जिन जिन का नहीं हुआ हो सुन लेना भैया। शुभ लक्षणा पत्नी की प्राप्ति होगी भगवान शंकर पर बेला का पुष्प चढ़ाने से। कौन सा बेला? देखा है? नहीं देखा? ये दिखा देगा कैमरे वाला चेतन।
बेल, इसे पता है बेला का फूल कैसा होता है? ये भैया ये भी सेन ही है। बेला से शुभ लक्षणा पत्नी की प्राप्ति होती है। और हार श्रृंगार, हार श्रृंगार तो जानते ही हैं। हार श्रृंगार से जो लोग महादेव की आराधना करें उसे सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो इतने सारे उपाय बताए हैं, देख लो शिव पुराण में। इनमें से किसी से भी आराधना कर लो और सबका मैटर आ गया, आपका भी आ गया, आपका भी आ गया, जो बेचारे कवारे घूम रहे उनका भी आ गया, सबका आ गया। तो जिसे जो चाहिए भैया उस अनुसार भोले बाबा को मना लो, क्योंकि भोले बाबा तो बड़े भोले वाले हैं, सब प्रदान करने वाले हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। कितनी सुंदर महिमा देख लो शिव पुराण में आ रही है। तो भैया अपने अपने अनुसार शिव जी की आराधना करें, जिसको जो चाहिए उस अनुसार शिव जी को अर्पित करें, क्योंकि भोलेनाथ परम दयालु है नारद। और इन चीजों से फिर आराधना करें भगवान की, पर भगवान को पुष्प आदि निवेदित करें, पुष्पांजलि करें।